परीक्षित अपने आप को दूर रख रहे थे, पर कलयुग ने हमला कर दिया। राजा होने के नाते कलयुग के साथ में युद्ध हुआ। कलयुग को धराशायी कर दिया राजा परीक्षित ने। माफी मांगने लगा, चरणों में गिर पड़ा। दयालु राजा ने कलयुग को माफ कर दिया और रहने के लिए वही जगह बता दी जो जगह पांडव बता के गए थे। जैसे ही कहा कि स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान होगा, कलयुग हंसते हंसते कहने लगा, रे मूर्ख राजा, मेरे प्रभाव से तेरी बुद्धि मलिन हो गई है, इस कारण तूने मेरी आज्ञा अनुसार ही मुझे स्थान प्रदान कर दिया। अब तेरा नाश होगा, तू दुखी होगा, क्योंकि मेरा प्रभाव जहां जहां होता है वहां क्लेश पैदा होता है, दुख पैदा होता है। राजा परीक्षित हस्तिनापुर लौट के आए, कुबेर खजाने में गए, देखा मेरे पूर्वज कितना धन छोड़ के गए हैं। सुंदर सा हीरे मोती से जड़ा हुआ सोने का मुकुट रखा। राजा ने बहुत पसंद किया, मुकुट को धारण कर लिया सिर पर। जैसे ही मुकुट धारण किया, कहते हैं भगवान श्री सूत जी सौनक ऋषि से, अरे ऋषि मुनियों, राजा की बुद्धि पर भी आकर कलयुग बैठ गया उस मुकुट के चक्कर में। इसीलिए कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आपका जैसा आहार वैसा व्यवहार हो जाता है। आपके अंग पर कपड़ा, आपके अंग पर आभूषण, आपके अंग पर श्रृंगार, अगर ये पवित्र कमाई का नहीं है तो आपके अंग अंग को ये नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा, पापी बनाएगा। इसीलिए आप कपड़ा पहनो, श्रृंगार करो, कपड़ा भोजन करो, सोना पहनो, पर ये पवित्र होना चाहिए, मेहनत का, पुरुषार्थ का होना चाहिए। मनाही नहीं, आपको जितना पटे उतना सोना पहनो, जितना बढ़िया महंगा कपड़ा पहनना है पहनो, पर उस कपड़े के अंदर, उस पगड़ी में पवित्रता होनी चाहिए। आपकी कमाई में वो बरकत होनी चाहिए कि लक्ष्मी का वास हो तो आपको सुख समृद्धि मिले। अगर आपकी संपत्ति में, आपके धन में कुबेर का वास हो तो सुख समृद्धि मिले। आपके धन में अगर कलयुग का वास है तो वही धन आपको दुख डालेगा, परेशान करेगा, क्लेश में डालेगा, बुद्धि खराब करेगा, बच्चों को, परिवार को, आपको, सबको लड़वाएगा और आखिर में आप थक जाएंगे तो आपका नाश हो जाएगा। इसलिए प्रयत्न करना बंधुओं कि आपके धन में लक्ष्मी वास करे, आपके धन में कुबेर वास करें, आपके धन में कभी भी कलयुग वास ना करे। अगर कलयुग ने वास किया तो आप मदिरा पिएंगे, आप रुक नहीं सकते, आप व्यसन में डूब जाएंगे, दुर्गुण में डूब जाएंगे, आपको कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि कलयुग आहार का, धन का प्रहार हो रहा है। आप खुद के ऊपर ही, अपने ऊपर ही आप आहार प्रहार कर रहे हैं। लोग चाहे खुशी में खाते हो, अज्ञान में खाते हो, नहीं पता, पर जो भी लोग खाते मांस मटन, वो अपने ऊपर अन्याय कर रहे हैं, अपने आत्मा पर घात कर रहे हैं, अपने मन, अपने बुद्धि, अपने शरीर पर भी वो घात, चोट पहुंचा रहे हैं। जब उन्हें होश आएगा तब वो कहीं के रह नहीं जाएंगे सुधरने के लिए। इसीलिए सात्विक पवित्र भोजन करो, पवित्र आहार, पवित्र भोजन, पवित्र वस्त्र, पवित्र स्थान, पवित्र बिस्तर। आपके जीवन में सुकून और शांति के लिए ये जरूरी है जो मैं बता रहा हूं ये कथा के माध्यम से।